कि ये रुझानों के आधार पर ये बातें हो सकती हैं, परंतु इसे नहीं कह सकते कि हम ये परिणाम की तरफ जाएंगे। आप देखिएगा परिणाम जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह इस छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाकर जनता की सेवा करेगी। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बता दूं कि ये केवल जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं रुझानों के ऊपर ही कर रहे हैं। नतीजे जो आएंगे वो धीरे 1 घंटा 1.5 घंटा में पता लग जाएगा। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। आकाश, एकदम क्विक रिएक्शन आपसे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रही है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। घनश्याम जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि आपके सबसे बड़े चेहरे हैं, गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, वो आज दुर्ग ग्रामीण से पीछे चल रहे हैं। साहू समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 132 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 97 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले ये 100 के ऊपर फिगर था, वो 100 से भी नीचे आ गए। संतोष परिहार इस वक्त हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं भोपाल स्टूडियो से। संतोष जी, ये जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, ये नतीजों में तब्दील अगर यही होते हैं, यही तस्वीर रहती है तो बहुत निराशाजनक स्थिति है। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन एक उससे पहले आप जवाब दें, एक बड़ी खबर है कि जबलपुर की सीट पर राकेश सिंह जहां से लड़ रहे थे वो पीछे चल रहे हैं। तो तरुण भनोट यहां से आगे हैं। हाँ, ये बड़ी खबर है। और एक और बता दूं कि बस्तर में 12 सीटों पर सर 8 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस। ये एक बड़ा बदलाव बस्तर में नजर आ रहा है। अब आप जवाब दे सकते हैं। जी संतोष जी, अपने जवाब दीजिएगा। रुझान को देखकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, शुरुआती रुझान है ये। अब इसके अंदर रिजल्ट जो है अभी थोड़ा 1 आध घंटे में आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने जो काम करा है, 15 महीने की उनकी जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, उसका रिजल्ट हमें निश्चित मिलेगा। चाहे नारी सम्मान हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर हो, चाहे 1500 नारी सम्मान निधि हो, चाहे ओपीएस पेंशन हो। अभी थोड़ा सा क्या है कि अभी शुरुआती है, कई कम वोटों से है, तो अभी आगे 1 आध घंटे में स्थिति स्पष्ट होगी। निश्चित तौर पे अभी रुझानों में बीजेपी आगे है, लेकिन अभी हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे काम हुए हैं कांग्रेस का, सेक्टर मंडलम से लेकर सब में, और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसमें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कमलनाथ जी के पास विजन है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास टेलीविज़न है। तो अब टेलीविज़न और विजन में क्या अंतर है? ये लोकतंत्र के मंदिर में जनता उसका निर्णय करेगी और वोट डाली दिए, अब गिनती हो रही, थोड़ा इस पर काउंटर चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के पास विजन है और आप लोगों के पास टेलीविजन है। जिस प्रकार से बताइए मिलन जी। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है माननीय संतोष जी का। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने डाला है कि किस प्रकार से विजन और टेलीविजन की लड़ाई में कमलनाथ जी ने तो मना कर दिया कि मैं 11 बजे तो टेलीविजन देखूंगा ही नहीं। मतलब इनके तमाम प्रवक्ता कांग्रेस के विचार रखने के लिए तैयार हैं, सुबह 7 बजे से मेहनत कर रहे हैं, और उनको विचारों को देखने के लिए कमलनाथ जी के पास समय नहीं है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि 15 माह जिस प्रकार से काले कारनामे करने वाले कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय को दलाली का मैं आऊंगा बिल्कुल। इन सब चीजों के लिए हमको समय मिलेगा, लेकिन काफी सारे अपडेट आ रहे हैं। यहाँ पर धरसीवा से अनुज शर्मा आगे हैं। वो पहली बार चुनाव मैदान में थे बीजेपी ने। वो यहाँ कर एक बड़े कलाकार हैं, फिल्में करते हैं, गाने बहुत अच्छे गाते हैं, तो उनको लगता है, और उन्होंने अपने कैंपेन में भी काफी गाने सुना के अपने वोटरों को लुभाया था, तो शायद वोटरों को उनके गाने पसंद आ गए हैं, वो आगे चल रहे हैं। और बस्तर की जो सभी 12 सीटें जो मैंने बताया था, उसके रुझान अब हमारे पास है। 8 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस। ये एक बड़ा बदलाव देखने को नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे हम सुशील जी थोड़ी देर में। लेकिन भिलाई नगर से देवेंद्र यादव पीछे हैं। ये वहां के सिटिंग विधायक हैं, और ये लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे को पिछली बार हराया था, इस बार प्रेम प्रकाश पांडे को हराया था, लेकिन इस बार प्रेम प्रकाश पांडे दोबारा से जीत रहे हैं। मैं एक चीज सुशील अग्रवाल जी, थोड़ा क्विकली, क्या बीजेपी ने जो अपने पुराने दिग्गज नेताओं को टिकट दिया, लगता है वो सही बैठता नजर आ रहा है इस समय? जी, निश्चित रूप से अनुभव की अपना इंपॉर्टेंस रहता है। और दूसरी बात, जो एक भाजपा में को लेकर एक शिकायत रहती थी कि उन्होंने सेकंड लाइन को ठीक तरीके से तैयार नहीं किया था। तो इस पर इस स्थिति में जो सीनियर लीडर है वो उनको टिकट देकर भाजपा ने अपना जो स्थिति है उसको मजबूत ही किया है। और रही बात भिलाई की, तो भिलाई का जो ट्रेंड है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि इस बार फिर से वही सेम संकेत यहाँ पे भी दिख रहे हैं। और दूसरा क्या, देवेंद्र यादव कुछ मामलों को लेकर
घिर गए थे और लास्ट मिनट में लगा था कि उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी को टिकट दी जाएगी। तो इसलिए इसको लेकर मतदाताओं में एक कन्फ्यूजन था, उसका लाभ भाजपा और उनके जो प्रत्याशी है उन्होंने भरपूर तरीके से लेने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम यहाँ पर रुझानों की रोशनी में ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यही अगर आगे नतीजों में तब्दील होता है तो 4 राज्यों में किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है। स्क्रीन पर इस वक्त हम 4 महत्वपूर्ण राज्यों की तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो एक बार प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति में कहें मामला फंसा हुआ है। 44 सीट पर बीजेपी आगे, 45 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे, जादुई फिगर है 46 का। सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़े हैं जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं छत्तीसगढ़ में। सौरभ, दम नेक टू नेक आप ये मान के चलें कि 44 बीजेपी, 45 कांग्रेस, अदर्स 1। और क्या स्थिति है कांग्रेस कैंप में इस समय, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, फीडबैक जो है हमारे टीवी स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए आप कि मैं अभी राजीव भवन में हूँ और राजीव भवन में जो है एक मछली जो है लाया गया है, दिखाइए आप, ये देखिए। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये मछली शुभ होता है किसी भी जीत के लिए, और ये मछली को कर्नाटक भी ले गए थे, हिमाचल प्रदेश भी ले गए थे। और आप क्यों ये मछली दिखा रहे हैं? मछली है कि जलसा मिर्ची मछली है, इसका खूबी है कि जहाँ जहाँ जाते हैं हम उस सरकार बनती है। और इंडिया महागठबंधन हम लोग हैं, पूरे विदेश में लहर है कि भाजपा जो 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में तो अभी नेक टू नेक दिख रहा है, देखने दीजिए, अभी तो बैलेट पर का रुझान है। रुझान 11 बजे देखिएगा, 11 बजे से 5 स्टेट में कांग्रेस आगे हो जाएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। बिल्कुल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये मछली भी जो है आप देखिए कि एग्जिट पोल की तरह नजर आ रहा है, और जो अभी रुझान आ रहे हैं वैसे ही दिख रहा है। ये भी जो है ऐसे मुड़ा हुआ है। देखिए कांग्रेस भवन की स्थिति जो है इधर है, ये लेकिन ये सामने है। तो क्या कहेंगे? एकदम जैसे आप लोग कुछ भी कहिए, हम सरकार हमारी बनने जा रही है। सौरभ, ये भूपेश के भरोसे चुनाव लड़ने मछली के भरोसे कैसे आ चुके यार अभी तक इतनी जल्दी? सौरभ, ये पूछिए जो आपके साथ कार्यकर्ता खड़े हैं कि भाई यहाँ तो चुनाव भूपेश के भरोसे लड़ रहे थे, ये मछली के भरोसे कैसे आ गए आज काउंटिंग के दिन? जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। दरअसल ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, ये पूरे इंडिया भर में घूमते हैं। आप देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। रवि जी देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर बन रही है, ये चेहरा जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर आगे बनने वाला है। किस तरह से दिखते हैं? देखिए, पिछले 5 साल की मध्य प्रदेश की राजनीति में यही चेहरा सबसे महत्वपूर्ण है। ये चेहरे ने पहले कांग्रेस को जीत दिलाई, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये नाराज हो गए, और फिर इन्होंने बीच में पाला बदलकर बीजेपी को जीत दिला दी। और इस बार फिर से पूरे राज्य में मैं इनके साथ गया था, कई जगहों पे हमें इनके साथ घूमा था, काफ़ी पूरी मेहनत से इन्होंने वहाँ पर इस बार भी चुनाव प्रचार किया है। और इसी चेहरे पर हमें नज़र रखनी होगी, हमें भी रखनी होगी
दर्शकों को भी रखनी होगी कि ये आगे इस चेहरे से क्या कुछ बदलाव होता है मध्य प्रदेश में। लेकिन घनश्याम जी, एक आपसे मैं जरूर बात पूछूंगा, वो मछली जो लाई गई वो क्या है? मतलब आप तो भूपेश के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे थे, ये कहाँ मछली के भरोसे पे आ गए? जब तो बराबरी पे चल रहा है, लगता है ये तो कारण नहीं कि मछली फिर कछुआ कुछ ऐसा चलने वाला है। धन्यवाद रवि जी, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब भी दूंगा और मेरा ये ख्याल भी था कि ये सवाल आपने किया है तो देना भी चाहिए। देखिए, वो व्यक्ति जो भी कांग्रेस भवन में ये मछली लेकर पहुंचे हैं वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन भावना उसकी है कि अगर ये मछली कहीं जाती है तो शुभ होते हैं। तो मुझे लगता है कि भावनाओं का आदर हम करते हैं। हम वो कांग्रेस के लोग हैं जहां पर जन भावनाओं के आधार पर ही हम काम करते हैं। और भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का विश्वास है। और इस विश्वास को आप देखिएगा रवि जी, जब अंतिम परिणाम आएंगे तो ये विश्वास और ये भरोसा कायम होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की जीत होगी। इस बीच हम मध्य प्रदेश का हमारे पास में एक अपडेट आ रहा है, वो बता दें। रीवा संभाग से राजेंद्र शुक्ल, जिनको अभी हाल ही में कुछ समय पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, वो इस वक्त शुरुआती रुझान में जो अब तक की काउंटिंग हुई है उसमें पीछे चल रहे हैं। राजेंद्र शर्मा उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो राजेंद्र शुक्ल यहां से पीछे चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चेहरा है इस रीवा संभाग से रेणुका सिंह, इस वक्त भरतपुर सोनहत सीट, ये विधानसभा क्रमांक 1 है मध्य प्रदेश की, माफ कीजिए छत्तीसगढ़ की। गुलाब कमरो यहां से चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार जीते थे, और यहां से रेणुका सिंह आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़े इस वक्त रोचक स्थितियां निकल के सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ पर अब रवि जी नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नजर बहुत नेक टू नेक मामला हो गया और मैं देख रहा हूं कि रुझान काफी ज्यादा बदलाव हो नहीं रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी लगभग 90 सीटों पर हम हैं और पटवारी, मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी सीट लगातार चुनाव जीत रहे थे राव, बीजेपी ने अपने पुराने ही कैंडिडेट को दोबारा मधु वर्मा को वहां से टिकट दिया और लगता है बीजेपी का वो दांव वहां पर अभी तक के रुझानों में आगे दिखता नजर आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल में जाना चाहूंगा, हमारे साथ मिलन भार्गव बैठे हुए हैं भाजपा से। क्या आपने जो सोचा था उसी तरीके के ये नतीजे हैं या फिर आपको लगता था कि और ज्यादा सीटों से आप जीतेंगे यहाँ, अभी रुझानों के हिसाब से अगर हम देखें तो? देखिए, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं निश्चित रूप से उत्साहवर्धन करने वाले हैं और बड़ी गंभीर जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर फिर से भार आ रहा है, क्योंकि हम जनता के आशीर्वाद को जिस प्रकार से लेकर उनकी सेवा में लगाते हैं। हमारे नेता आप देखें, चुनाव के पहले भी जनता के बीच सक्रिय थे और चुनाव के बाद भी हमारे तमाम नेतृत्व जनता के बीच सक्रिय बने रहे। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से हताशा और निराशा में कमलनाथ जी घिरे रहे। मतदान होने के बाद गायब रहे कांग्रेस के तमाम नेतृत्व, उनको ढूंढता रहा, कार्यकर्ता खोजते रहे। और आप देखिए अन्य राज्यों की तस्वीर भी देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री के भरोसे नहीं, एक मछली के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इनका विजन बताता, भले ही टेलीविजन से दूर रहे। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं 11 बजे तक टेलीविजन नहीं देखूंगा। मतलब हताशा निराशा से घिरे हुए कमलनाथ जी आज पीसीसी आते हैं और जिस प्रकार के रुझान आते हैं उससे हताशा और निराशा में जिस बढ़ोतरी के साथ वो बढ़ते हैं तो टेलीविजन को भी नकार देते हैं। मतलब जनता ने आपको नकार दिया, आपके विचारों को नकार दिया, आपके षड्यंत्र को नकार दिया। मध्य प्रदेश के विकास को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता देने जा रही है, निश्चित रूप से हम उसको अच्छे से लेंगे और आने वाले समय मध्य प्रदेश की ऊंचाइयों को छुएगा, उसमें और आगे ले जाने का प्रयास हमारा नेतृत्व करेगा। आप देखिए ये जीत जो जिस तरफ जा रही है, ये किसानों की जीत है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं की जीत है, ये मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग की जीत है, ये मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग की जीत है, ये मध्य प्रदेश में सवर्णों की जीत है। ये जाति भेद करने का कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इसको नकारते हुए जनता ये रुझान है। और नहीं, बिल्कुल संतोष जी हमारे साथ बैठे हैं बीजेपी से। ये बताइए, सॉरी कांग्रेस से हमारे साथ हैं संतोष परिहार। आपने जिस तरीके की कैंपेन चलाई थी, कमलनाथ के चेहरे पर जिस तरीके के वादे किए थे, अगर रुझान मोहम्मद अकबर कवर्धा की बड़ी सीट, सबकी नजरें मोहम्मद अकबर यहां से इस समय 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू वो भी पीछे चल रहे हैं। ये सब कांग्रेस के बड़े चेहरे मंत्री और कवासी लखमा से जब मैं मिला था कोंटा में तो उन्होंने कहा था बस्तर में 12 के हम 13 जीतेंगे, भले ही सीटें नहीं है, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। 3 मंत्री, गुरु रुद्र कुमार भी पीछे हैं, नवागढ़ चार मंत्री पीछे इस समय
पीछे चल रहे हैं। और मेरे बगल में जो आकाश है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट इसको बढ़ती हुई, मैं उनके पास आऊंगा। और ये लगातार जो अपडेट आ रहे हैं, भूपेश बघेल और विजय बघेल की सीट यानी पाटन पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुशील अग्रवाल जी, आपसे मेरे को इस समय रिएक्शन चाहिए। ये लगातार जो खबरें आ रही हैं, क्या बड़े उलटफेर की संकेत है? हम देख रहे हैं कि नेक टू नेक चल रहा है रुझानों में। रवि जी, हमने कहा था कि 20 सीटें ऐसी होगी जो निर्णायक है, किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है। तो ये जो कवासी लखमा की सीट है, माइक थोड़ा पास रखिए, रुद्रगुरु की जो सीट है, ताम्रध्वज साहू है, मोहम्मद अकबर है, ये सारे सीट मतलब किसी भी दिशा की ओर जा सकते थे। तो इसीलिए ये जो नेक एंड नेक बोलते हैं हम लोग, ये चारों सीटों के जो परिणाम है, ये दिशा तय करेगी कि भाजपा सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये तो जो 20 सीट है, 20 सीट बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही अहम है दोनों पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में मामला इतना आसान नहीं होने वाला है। ये आपको 12 बजे तक छुट्टी मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जिस पर क्लोज। हितेश बताइए जिस तरह से पाटन का, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि यहाँ पर भूपेश बघेल विजय बघेल चाचा भतीजे की लड़ाई और कांटे का मुकाबला देखने। पिछले 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं वो मेरी बात को पुष्ट करें। मध्य प्रदेश में रुझान दिखा रहे हैं, पूर्णिया भी दिखा रहे हैं, उसी हिसाब से जा रहे हैं, तो प्रमुख कारण क्या देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं कमलनाथ का जरूर जिक्र करूंगा कि वो पीछे हैं, जो मैं मान के चलता हूं। और इसलिए इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले, ये 4 चीजें हैं। और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसे नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन। चलिए, प्रहलाद पटेल को इस वक्त हम सुन रहे थे। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, नरसिंहपुर से इस बार इनको मैदान में उतारा है। ये पहला विधानसभा चुनाव नरसिंहपुर से वो लड़ रहे हैं। और ऐसे में बड़ा दिलचस्प है कि आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद की बड़ी उम्मीद उनको थी। लेकिन हितेश, सबसे मजेदार, और मेरे जो को यहाँ पर बैठे हुए हैं गेस्ट, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मुकाबला बहुत मजेदार होते जा रहा है। जो मंत्री हैं 4 बड़े, वो हार रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का भी आगे अपडेट, विधानसभा अध्यक्ष भी पीछे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी पीछे हैं। रवि जी, बड़ा इतिहास, मुख्यमंत्री की सीट पर कांटे का मुकाबला है। ये जो खबरें आती जा रही हैं लगातार हमारे कान में, जय सिंह अग्रवाल एक और मंत्री, वो भी पीछे हैं। तो ये क्या संकेत है इस समय का? रवि जी, छत्तीसगढ़ का एक इतिहास रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो बहुत ही मुश्किल समय से गुजरते रहे हैं। तो अगर इस बार ऐसा कुछ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी थे जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, वो ही अपना सीट को बचाने में सफल रहे। उसके बाद चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी रहे, चाहे वो धर्मलाल कौशिक जी रहे, चाहे वो गौरीशंकर गवाल रहे जी, ये सारे विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हारते रहे। इस तरह का इतिहास मुझे इस पर थोड़ा सा, रवि जी, सुशील जी कह रहे हैं उनका अनुभव जरूर होगा, लेकिन ये जो चलन चला है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये कांग्रेस के साथ नहीं है। डॉक्टर चरणदास महंत जी शक्ति विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। और ये जो मिथ्या जिस बात की सुशील जी जिक्र कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। मैं तो चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में आखिरकार पलटा मारते हुए बीजेपी अब एक सीट से आगे हो गई है, 45, कांग्रेस 44 पर, एक अन्य के पास। इस समय की सबसे बड़ी खबर, तो छत्तीसगढ़ में 5 मंत्री पीछे चल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में। और यह आंकड़ा साफ तौर पर स्क्रीन पर देखिए, 90 के 90 रुझान हमारे पास में आ गए हैं। 45 सीटों पर इस वक्त
भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। 44 सीट पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मरवाही में 1998 के बाद में यह पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे नजर आ रही है। के ध्रुव यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे और यहां पर प्रणव कुमार मरपच्ची को मैदान में उतारा था यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे में इस सीट से अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। कभी ये अजीत जोगी का गढ़ हुआ करती थी ये सीट। भोपाल की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है और छत्तीसगढ़ में पलटा हो चुका है, बीजेपी आगे हो गई है। और इस समय हमारे साथ एक नए पैनल ने हमको यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी वर्मा हैं हमारे पास, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा की। सुबोध हरितवाल हैं कांग्रेस से, शहरयार खान प्रवक्ता कांग्रेस भोपाल में, और अजय धुविल जुड़ेंगे। और हमारे साथ शंकर पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी, आपका स्वागत है। और एक शंकर पांडे जी, आपसे तुरंत का रिएक्शन, छत्तीसगढ़ के चुनाव इतने सालों से आप लगातार देख रहे हैं, ये पलटा हो गया यहाँ पर 45 आगे 44 कांग्रेस, और कई मंत्री रुद्रगुरु, कवासी लखमा और ताम्रध्वज साहू, जय सिंह अग्रवाल, ये लगातार सब पीछे चल रहे हैं पहले राउंड के बाद। क्या आपका पहला रिएक्शन? रवि जी, मेरा कहना है कि अभी थोड़ा प्रतीक्षा की जाए, क्योंकि ये प्रारंभिक रुझान है। अभी 28 राउंड तक गिनती होना है, तो मैं समझ रहा हूँ अभी कोई भी रिएक्शन देना थोड़ा जल्दबाजी होगी। पर ये देख के लग रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर दिख रही है। जी बिल्कुल। सुबोध, पहला रिएक्शन तुम्हारा, पलटी हो गई है अभी इस समय। देखिए, मैं शंकर पांडे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। चाहे कांग्रेस आगे होती, चाहे भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, ये मैं दोनों परिस्थितियों में एक ही बात कहता कि सुबह 10 बजे ये डिसाइड कर लेना किसकी सरकार बनेगी उचित नहीं होगा। आपको 2013 बखूबी याद होगा रविकांत जी कि 2 बजे तक कांग्रेस की सरकार बन रही थी और 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई थी। तो ये बहुत ही जल्दी है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी एक मतलब 28वां हिस्सा अभी पहला हिस्सा खुला है, 28 हिस्से और खुलने बचे हैं ईवीएम के। तो मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना मुद्दे थे, ना नेता थे, ना चेहरे बिल्कुल। थे। लेकिन लक्ष्मी जी, क्या लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है आपकी पार्टी की तरफ से? आप पहले माइक उठा लें। ये जो रुझान है, मैं क्योंकि अभी तक इस बार लड्डू आपने ऑर्डर कर दिया गया है क्या पार्टी से, ऐसी खबर? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस स्वीकारे या न स्वीकारे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। और जिस प्रकार से अभी पहले जो काउंटिंग हुई है उसमें जो रुझान आ रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो पीछे जाएगी। अभी तक के मुख्यमंत्री जी 75+ का दावा करते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके शासन और प्रशासन की कमियों को गिनाती हुई नजर आ रही है। 5 साल में इन्होंने हर वर्ग को ठग करके छत्तीसगढ़ में जो राज किया है उसको यहाँ की जनता भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में देखी है, जानी है, समझी है और मानी है। खासकर महिलाओं के साथ में तो इन्होंने पूरी तरह से जो सरकार है वो अत्याचार और अनाचार की सरकार साबित हुई है। यहाँ बहनों को ये सशक्त बनाने की बात करते रहे हैं, लेकिन महिलाओं को इन्होंने काम से तक अलग किया। रेडी टू ईट योजना में जो हमारी 22,000 बहनें काम कर रही थी, उनको इन्होंने उस काम से लक्ष्मी जी, आपसे बातचीत करते हैं। इस बीच कुछ अपडेट आ रहे हैं। लक्ष्मी जी, एक मिनट, कुछ अपडेट आ रहे हैं, वो भी दिखाते चले। इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब जो तस्वीर बनती नजर आ रही है, उस तस्वीर में ये साफ होता दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। यहाँ से हमारे साथ में भगवानू नायक जी भी हैं, जो कि जेसीसीजे की तरफ से प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कमल वर्मा जी भी हैं, प्रांतीय संयोजक हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के, और महेश आर्य जी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एसोसिएशन से। और इस बीच रविंद्र चौबे अपनी सीट से ये भी पीछे हो गए हैं। ईश्वर साहू इस वक्त आगे बढ़त बना चुके हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर एक दाव खेला था, एक आम आदमी को यहाँ पर एक बड़े कद्दावर चेहरे के सामने मैदान में उतारा था, और इस वक्त साजा से रविंद्र चौबे पीछे हो गए हैं।
ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि हिंदुत्व को लेकर एक जो पूरे प्रयास थे भारतीय जनता पार्टी के, एक साथ कम से कम 3 से 4 सीटों पर असर दिखा सकते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। साजा से कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे पीछे हो गए हैं। हालांकि ये छोटी ही हम कहेंगे कि यहाँ अंतर काफी कम है, लेकिन फिलहाल वो थोड़े पीछे हो गए। इसके अलावा आपको कवर्धा की स्थिति बता दें, कवर्धा में भी स्थिति बड़ी नेक टू नेक फाइट की दिखी है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा की बढ़त वहां है। सिंधिया इस वक्त चूंकि अब शिवराज से मिलने जा रहे हैं, हमारे सहयोगी विवेक पटैया वहां बने हुए हैं। विवेक, ओवर टू यू, बताइए। चलिए, विवेक से हम संपर्क हो नहीं पा रहा। एक बड़ा अपडेट जगदलपुर से 5600 वोट से किरण देव बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट बस्तर से 5600 मतों से किरण देव जगदलपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। टोंडी लोहारा से भी एक अपडेट आ गया, चूंकि यहां से मंत्री अनिला भेड़िया शुरुआती जो रुझान था उसमें आगे चल रही थी, लेकिन अभी अपडेट ये आ रहा है कि टोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया भी पीछे हो गई हैं। तो एक के बाद एक तमाम दिग्गज मंत्री जो हैं उनके पीछे होने की खबरें आ रही हैं और यही वजह है कि आंकड़ा जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा था, ये बड़े बड़े अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त के बड़े अपडेट सितेश हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजापुर से महेश गागड़ा ये पीछे चल रहे हैं इस वक्त, और देखें आप कैसे पलटा मारा है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बीजेपी कांग्रेस के बीच में। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों के रुझान 45 पर बीजेपी फिलहाल आगे, 44 पर कांग्रेस पार्टी आगे। ताम्रध्वज साहू 1300 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं दुर्ग ग्रामीण सीट से। मुकेश चंद्राकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। बस्तर से एक और अपडेट, भाजपा के मनीराम 223 मतों से, छोटा अंतर है लेकिन आगे चल रहे हैं बस्तर सीट पर। और विवेक पटैया का रुख कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे मुलाकात करने, और इस वक्त के अपडेट के लिए विवेक के पास। विवेक, ओवर टू यू। विवेक आपके पास आ रहे हैं, बताएं वहां का हाल बताएं। सिंधिया पहुंचे मिलने, क्या कहा है? चलिए, इस वक्त के बड़े अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और धमतरी से भी हमको इस वक्त का एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। रंजना साहू इस वक्त पीछे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए रंजना इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ओंकार साहू इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। धमतरी पर कांग्रेस पार्टी आगे है। ओंकार साहू इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और रंजना साहू इस वक्त पीछे हैं। सुबोध हरिद्वाल जी बने हुए हैं। सुबोध जी, जैसे लगातार हम अभी बता रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन शुरुआती रुझान में एक के बाद एक तमाम कद्दावर मंत्री अगर पीछे चल रहे हैं तो ये बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है। देखिए, बहुत कम मार्जिन है। और एक सुबोध जी, एक देखिएगा आप, स्थिति देखें 46 का आंकड़ा। पहले भले ही रुझानों में कांग्रेस ने टच किया हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मैजिक फिगर को छू चुकी है। छत्तीसगढ़ में 46 सीटों पर रुझानों में फिलहाल बीजेपी लीड करती दिख रही है। तमाम कद्दावर मिनिस्टर इस समय अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। सुबोध जी, सुबोध जी, मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान तो है ही, साथ में अगर बहुत सारे इलाके होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लीड करती, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां कांग्रेस की लीड करने वाली परिस्थितियां रहती है, तो समय समय पर जब पेटी खुलते जाती है तो धीरे धीरे परिणाम सामने आते जाते हैं, आगे पीछे चलता रहता है चुनाव में। पर मुझे लगता है 10 से 11 हम सब यहाँ बैठे हैं, जब मुझे लगता है हम 11 बजे उठेंगे तो विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। चंद्रशेखर जी, स्वागत है। इस वक्त के जो रुझान आपको दिख रहे हैं, एकदम से पलटी मारी है। सारे मिनिस्टर तकरीबन बड़े बड़े पीछे चल रहे हैं और बीजेपी ने टच कर लिया है 46 का आंकड़ा। इन कर्मचारियों की कोई नाराजगी इसमें दिखती है आपको? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके अपने इस चैनल के इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम भी जो आयोजन किया उसके लिए निश्चित रूप से अभी सुबह से जो
मतगणना जो शुरू हुई है और लगातार मतगणना के जो परिणाम और रुझान जो दिख रहे हैं, आपका जो अभी प्रश्न था कि कर्मचारियों की जो बात जो कही जा रही है, निश्चित रूप से इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में इस सरकार के 5 साल